विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मा सच्चिदानंदविग्रहम्। अर्थापत्ति का निरूपण चल रहा है। अर्थापत्ति ही द्विविधा, दृष्टार्थापत्ति ही श्रुतार्थापत्ति ही। तो उसमें दृष्टार्थापत्ति का भी उदाहरण दे चुके हैं, श्रुतार्थापत्ति का उदाहरण निरूपण हो रहा है। तो उसमें एक उदाहरण दिए थे, तरति शोकम आत्मवित्। इस श्रुतिवाक्य के द्वारा शोक शब्दवाच्य जो बंध है वह बंध आत्मज्ञान निवर्त्य है, यह मालूम पड़ता है। तो ज्ञान निवर्त्यत्व, शोक का ज्ञान निवर्त्यत्व मिथ्यात्व के बिना उपपन्न नहीं है। शोक तभी ज्ञान निवर्त्य हो सकता है जब वह मिथ्या हो, अन्यथा ज्ञान मात्र से उसकी निवृत्ति संभव नहीं, अनुपपन्न है। तो इस अनुपपत्ति के आधार पर हम शोक शब्दवाच्य बंध की मिथ्यात्व कल्पना करते हैं अर्थापत्ति प्रमाण से। ठीक है, इसका विवरण हो चुका है, आगे वाला देखेंगे। यथा वा शतवर्ष जीवी देवदत्तः गृहे न इति वाक्य श्रवणानन्तरं जीविनः गृहासत्वं बहिस्सत्वं कल्पयति। देवदत्तः जो है वह अभी जीवित है, 100 साल तक वह जीने वाला है, किंतु अभी वह घर में नहीं है। शतवर्ष जीवी देवदत्तः गेहे न, इस वाक्य को आपने सुना। इस वाक्य से आप यह कल्पना करते हैं देवदत्त अभी बाहर गया है, अभी घर से बाहर है, ये अनुमान करते हैं। अनुमान नहीं, यह आप जान लेते हैं, है ना। तो ये कैसे जानते हैं? देवदत्त अभी घर में नहीं है, यह तो उस वाक्य से पता चल रहा है, लेकिन वह बाहर है, यह तो उस वाक्य का विषय नहीं है, है ना। तो आपको वह कैसे पता चला, यह प्रश्न होगा। तो उत्तर यह है, वह जीवित है अभी और घर में नहीं है, यह उसके बहिस्सत्व के बिना अनुपपन्न है। देखिए, अगर वह देवदत्त बाहर भी नहीं रहता तो गृह में भी नहीं, तो उसका जीवित्व ही अनुपपन्न हो जाएगा, उसका जीवित दशा ही संभव नहीं है ना। इसलिए जीवित है और घर में नहीं है, यह तभी उपपन्न हो सकता है जब वह बाहर है, उसकी सत्ता बाहर है, घर से बाहर। ठीक है। तो इस अनुपपत्ति के आधार पर आप कल्पना करते हैं देवदत्तः इदानीं गृहात् बहिः अस्ति। यह भी श्रुतार्थापत्ति में आएगा। सुनने के बाद ऐसा अनुमान करते हैं। हाँ, सुनना माने वाक्य के अर्थ को जानने के बाद आप जिस अर्थ की कल्पना करते हैं अनुपपत्ति ज्ञान होने के बाद, तो वह सब श्रुतार्थापत्ति में आ जाता है। वाक्य श्रवणानंतरम जीविनो गृहासत्वं बहिस्सत्वं कल्पयति। हम यहाँ दृष्टार्थापत्ति भी कह सकते हैं। कैसे? किसी ने बोला नहीं घर में देवदत्त नहीं है, ऐसा आप जानते हैं देवदत्त जीवित है किसी दूसरे प्रमाण से, ज्योतिष शास्त्र आदि प्रमाण से, और उसको देखने के लिए जा रहे हैं आप उनके देवदत्त के घर, तो वहां पर वह नहीं मिला, वहां नहीं है, यह पता चला।
तब आप कल्पना करते हैं वह कहीं बाहर है, घर से बाहर है। तो यह दृष्टार्थापत्ति हो है। कैसे? आपने वहां जा करके स्वयं देखा, घर में वह नहीं था, ठीक है, फिर है, जीवित है, तो ऐसी दशा में उसका गृह में न रहना, गृह में उसका अभाव, जीवित देवदत्त का अभाव, उस जीवित देवदत्त का गृहाद बहिस्सत्ता के बिना साध्य नहीं, अनुपपन्न है। तो यह आप जानते हैं। तो इसी अनुपपत्ति के आधार पर आप उसकी बहिस्सत्ता की कल्पना करते हैं, ठीक है। श्रुतार्थापत्तिश्च द्विविधा। श्रुतार्थापत्ति, अब उसको पुनः दो विभाग कर रहे हैं। अभिधानानुपपत्ति, अभिहितानुपपत्तिश्च। ऐसा देखिए, श्रुत माने वाक्य श्रवण जहां होता है वहीं पर यह अर्थापत्ति होती है। लेकिन वाक्य श्रवण के बाद दो स्थिति संभावित है। एक स्थिति उस वाक्य का पूर्ण शाब्दबोध, वाक्यार्थ बोध हो जाता है, उसके बाद अनुपपत्ति का ज्ञान होता है और उसके बाद आप कल्पना करते हैं, उपपादक की कल्पना। यह एक स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है जहां आपको वाक्यार्थ बोध में ही अड़चन है, कुछ कमी है वाक्य में जिससे आपको वाक्यार्थ बोध हो नहीं पा रहा है। तो वहां पर आप पहले उस वाक्य को पूरा करके शाब्द बोध उत्पन्न करेंगे, है ना। तो वहां पर वह जो पद की कल्पना, जिस पद की कल्पना से आपने वाक्य को पूर्ण किया, तो वो भी एक अर्थापत्ति प्रमाण का ही उदाहरण है, पद की कल्पना। तो वहां पर वाक्यार्थ बोध होने के बाद होने वाली अनुपपत्ति नहीं है, वाक्यार्थ बोध न होने से यह अनुपपत्ति हुई है। तो उस जगह अभिधान अनुपपत्ति ऐसा हम मानेंगे। जहां शाब्द बोध हो जाता है उसके बाद अनुपपत्ति से अर्थापत्ति लगाते हैं, तो अभिहिता अनुपपत्ति। जहां शाब्द बोध होने से पूर्व में अनुपपत्ति आ जाती है तो वहां पर अभिधानानुपपत्ति ही। तो दोनों श्रुतार्थापत्ति हैं। श्रुतार्थापत्ति के दो प्रकार हैं, अभिहितानुपपत्ति ही और अभिधानानुपपत्ति ही। अभिधानानुपपत्ति को कहते हैं यत्र तत्र यत्र वाक्यैक देश श्रवणे अन्वयाभिधानानुपपत्त्या अन्वयाभिधानोपयोगी पदांतरम कल्प्यते तत्र अभिधानानुपपत्ति। जहां पर पूरा वाक्य आपको सुनने में नहीं आया, उसका एक देश, कोई भाग आप सुन चुके हैं, लेकिन उसको आप पूर्ण नहीं करते तो शाब्द बोध संभव नहीं। तो इस अवस्था में अभिधान अनुपपत्ति है, वाक्यार्थ बोध की अनुपपत्ति, इसको हम अभिधानानुपपत्ति कहेंगे। इस अभिधानानुपपत्ति को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, योग्य पदों को जोड़ करके उस वाक्य को पहले पूरा करेंगे। तो यहाँ पर किस पद की योजना हो यह आप कल्पना करेंगे ना, वो दो कल्पना है, वह अभिधानानुपपत्ति रूप श्रुतार्थापत्ति का उदाहरण है। यथा द्वारमित्यत्र पिधेहि इति अध्याहारः। तो हमने ऐसा कहा द्वारम, पूरा ये वाक्य तो नहीं हुआ, तो सुनने वाला समझ लेता है क्या कहना चाहता है। यदि द्वार खुला हो तो वो क्या करेगा, द्वारम पिधेहि, यह पिधेहि पद का अध्याहार करेगा। यदि बंद है तो उद्घाटय। हमने तो केवल द्वारम एक ही पद का उच्चारण किया है, केवल एक पद से उसको शाब्द बोध संभव नहीं। तो श्रोता उस एक पद को सुनने के बाद यह उसको
मालूम पड़ जाता है यह कुछ एक वाक्यार्थ बोध करने के लिए ही इस पद का प्रयोग कर रहा है वक्ता, किंतु पूरा वाक्य नहीं बोल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस वाक्यार्थ को पूरा करने के लिए उसके साथ एक क्रियापद की अपेक्षा है। तो क्रियापद को जोड़ लेने पर वह एक पूरा वाक्य बन जाएगा, अर्थबोधक हो जाएगा। तो किस पद का अध्याहार करना पड़ेगा ये तो तत्संदर्भानुसारेण होगा, लेकिन पिधेहि ऐसा एक शब्द का अध्याहार कर लिया समझिए तो क्या हो गया, द्वारम पिधेहि। यह पिधेहि इस पद की कल्पना आपने जो की है, इसके पीछे अर्थापत्ति है अभिधानानुपपत्ति ही। यदि पिधेहि इस पद को उसमें नहीं जोड़ते तो वह वाक्य शाब्दबोध जनक हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो वाक्य में शाब्दबोध उपपन्न कराने के लिए जिस पद का अध्याहार आप करते हैं, कल्पना करते हैं, तो वह कल्पना अभिधानानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति का उदाहरण है। दूसरा यह तो सामान्य उदाहरण हुआ, लौकिक उदाहरण। वैदिक उदाहरण एक कहते हैं, यथावा विश्वजिता यजेत इत्यत्र स्वर्गकाम पदस्य अध्याहारः। यह तो मीमांसकों का उदाहरण है। विश्वजिता यजेत यह वाक्य है। इस वाक्य से शाब्दबोध तो हम लोगों को हो सकता है, लेकिन एक विधिवाक्य के लिए जैसा शाब्दबोध उत्पन्न होना चाहिए वैसा शाब्दबोध इस वाक्य से उत्पन्न होता नहीं। इसका थोड़ा विवरण करना पड़ेगा। विधिवाक्य किस लिए कहा जाता है? इस वाक्य को सुनकर इसका अर्थ जानने के बाद श्रोता को उस कार्य में प्रवृत्ति हो, इसीलिए हाँ, विधिवाक्य का प्रयोजन वही है। उस वाक्य को पहले सुन करके उसका अर्थ जान करके फिर उस काम में वह प्रवृत्त हो, यही ना विधिवाक्य का प्रयोजन है। किंतु यहाँ पर श्रोता की प्रवृत्ति के लिए 3 अंशों की अपेक्षा है। उसको हम कहेंगे साध्य, साधन और इति कर्तव्य। इस प्रवृत्ति से क्या फल मिलेगा, वह साध्य क्या है, इसका ज्ञान आवश्यक है। वृथा वैसे श्रम कर दिया और कुछ फल नहीं मिला तो है ना, न मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। तो इसलिए अपने प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है यह उसको पहले समझना चाहिए। इसको हम साध्य कहेंगे, प्रवृत्ति का साध्य फल। दूसरा है साधन। साधन उसको कहते हैं जो अभीष्ट फल का साधक हो। अभीष्ट फल को सिद्ध करने के लिए जो उपाय है उसको हम साधन कहेंगे। वह प्रवृत्ति का दूसरा अंश है, साध्य और साधन। फिर इसके बाद उस उपाय साधन से उस साध्य को कैसे निष्पन्न कराया जाए, इसके लिए अपेक्षित जो अंश है वो सब इति कर्तव्यता कहते हैं। एक उदाहरण के लिए, एक बड़ा वृक्ष है, तो इस वृक्ष को 2 टुकड़ों में विभाजित करना है, यह एक उद्देश्य है किसी के लिए। वृक्षं छिंदी ऐसा उससे कह दिया, तो वृक्ष का छेदन करके उसको 2 टुकड़ों में विभाजित करना, यह है उद्देश्य फल। अब वह पूछेगा करना तो है यह, लेकिन ऐसा करने के लिए उपाय क्या है, साधन क्या है? तो हम उत्तर देंगे कुठारेण छिंदी। कुठार से यह काम सिद्ध हो सकता है, यह फल सिद्ध हो सकता है।
तो कुठार तो साधन बन गया, किंतु वह कुल्हाड़ी चलाना नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में वो पूछेगा इस कुठार से इस फल को कैसे निष्पन्न कराया जाए, यह कथम कथम उस कुठारेण वृक्षम छिन्द्याम, यह उसकी आकांक्षा होगी। तो हमको कहना पड़ेगा हस्तेन कुठारम उद्यम्य वृक्षस्योपरि निपात्य एवमेव पुनः पुनः बहुवारं कृत्वा, ऐसा कहना पड़ेगा। तो ऐसा करने पर उसका साध्य निष्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर उसकी प्रवृत्ति के लिए 3 अंशों की अपेक्षा दिखती है। एक साध्य फल, उसके बाद साधना, और साधन से उस फल को निष्पन्न करने की सामग्री, जिसको हम कहते हैं इति कर्तव्यता। ठीक है, यह 3 अंश होना चाहिए। यदि इन 3 अंशों में कोई एक अंश भी लुप्त रहता है तो ऐसे वाक्य से प्रवृत्ति को नहीं कर सकता है प्रवर्तक। ऐसे वाक्य का उच्चारण करने पर श्रोता प्रवृत्त हो नहीं सकता। ठीक है, उद्देश्य गायब है, साधन है, इतिगरता है, तो भी कोई काम नहीं करेगा। उद्देश्य है किंतु साधन नहीं है तो भी प्रवृत्त नहीं होगा। उद्देश्य भी है, साधन भी है, किंतु करने का प्रकार विधि मालूम नहीं है तो भी काम नहीं हो सकता है। इसलिए तीनों की अत्यंत अपेक्षा है। इतना ठीक हो गया। अब देखिए विश्वजिता यजेत, इस वैदिक विधि वाक्य में आइए। विश्वजित एक याग का नाम है, उसका नाम, याग का नाम है विश्वजित। यह एक सोम याग अंतर्गत याग होता है। तो विश्वजित याग यहाँ साधन है, यह पता चलता है विश्वजिता तृतीया से। किसका साधन है, किस फल का साधन है, इस वाक्य में कुछ नहीं है। जहां पर स्वर्ग कामो यजेत आता है तो वहां पर स्वर्ग कामहा यह शब्द साध्य का सूचक है। वहां पर स्वर्ग साध्य होता है और याग साधन बन जाता है। आगे इतिकृतता कलाप वहां सन्निहित अनेक विधि वाक्यों से मिल जाते हैं तो पूरा हो जाता है वह। किंतु इस वाक्य में विश्वजिता ऐसा साधन का निर्देश हो गया है किंतु साध्य का निर्देश नहीं है। ऐसी स्थिति में इस वाक्य से जो शाब्द बोध होता है अधूरा है वह शाब्द बोध। तो उस शाब्द बोध से श्रोता की प्रवृत्ति संभव नहीं है। अगर श्रोता की प्रवृत्ति संभव नहीं तो वो विधि वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। किसी को भी वह प्रवृत्त नहीं करा पाता है तो इसलिए वह व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक साध्यवाचक शब्द का अध्याहार करना पड़ेगा। तो वहां पर किस शब्द का उच्चारण अध्याहार करें। यहाँ अभीष्ट वस्तु कहने पर प्रत्येक मनुष्य के लिए भिन्न भिन्न इच्छा है, भिन्न रुचिर लोकहा। तो पुत्र कामः, पशु कामः, धन कामः बहुत हो सकते हैं। तो किस पद का यहाँ अध्याहार किया जाए। तो जैमिनी कहते हैं एक अधिकरण में, इसके लिए एक अधिकरण बनाया, स्वर्ग कामः इस पद का अध्याहार करो। क्यों? देखिए, यदि पुत्र कामः पद यह अध्याहार करते हैं तो इस जगत में जो पुत्र रहित हैं और पुत्र कामना वाले हैं ऐसे अधिकारियों को ही यह याग उपकारक बनेगा, उपयोगी होगा, अन्य के लिए नहीं। पशु कामः यदि कहते हैं तो जिनके पास पशु नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए ही यह उपयोगी बन सकेगा। किंतु यह देखिए स्वर्ग कामः कहते हैं तो यह लोक में किसी को भी स्वर्ग सिद्ध नहीं है। तो इसलिए बहुत लोगों का, अधिक लोग, सब लोगों का उपकारक बनेगा, है ना। तो फल की कल्पना इस तरह होनी चाहिए
जिससे यह याग बहुत अधिकाधिक लोगों का उपकारक हो, उपयोगी बने। हिरण्यगर्भ पदवी को प्राप्त नहीं किया हिरण्यगर्भ पदवी को भी जानता नहीं ना, इस याग को साध्य तद भी हो सकता है ना, किमर्थम स्वर्ग? मीमांसक मत में ऐसा कोई पदवी नहीं है हिरण्यगर्भ पद हो तो भी उस पदवी में कोई इच्छा नहीं रखता, उसको चाहिए सुख। और उस पदवी में जाकर के इसका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि वह संपूर्ण ब्रह्मांड का भार अपने ऊपर लेगा, निर्वाह का भार। ऐसा कोई लेना चाहेगा? तो हिरण्यगर्भ पदवी भी छोड़िए, स्वर्ग है जहाँ इच्छा। मीमांसा के लिए स्वर्ग है अल्टीमेट। स्वर्ग हाँ। इज दैट इज द हिरण्यगर्भ। तो इसलिए तावदेव उसका लक्ष्य। स्वर्ग सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्, वो सभी लोगों के लिए यहाँ अप्राप्त है, इसीलिए उसकी कल्पना करो। तो आपकी इस कल्पना से यह याग बहुत अधिक संख्यक अधिकारियों के लिए उपयोगी बनेगा। तो इसलिए स्वर्ग काम पद का अध्याहार करो, ऐसा कहे हैं। तो वह जो अध्याहार है वह भी अभिधानानुपपत्ति से किया गया अध्याहार है। ठीक है हुआ? यथा वा विश्वजिता यजेत इत्यत्र स्वर्ग काम पदाध्याहारः। यह भी उदाहरण देखो, यहाँ पर अभिधानानुपपत्ति में एक आक्षेप आ जाता है। पहले आपने उदाहरण दिया द्वारम, इतना ही उच्चारण हुआ है, उसके बाद पिधे ही इस पद का अध्याहार हुआ। हम यह पूछेंगे पिधे ही शब्द का अध्याहार ही करना चाहिए, इसी शब्द का अध्याहार होना चाहिए, यह आपको कैसे पता चला? श्रोता को कैसे यह मालूम पड़ेगा? दूसरा भी पश्य भी हो सकता है, द्वारम पश्य, बहुत सी क्रियाएं हैं वहां अध्याहार के लिए, अध्याहार कर सकते हैं, योग्य क्रिया हैं। तो इसी क्रिया का अध्याहार किस प्रमाण से सिद्ध होगा? क्योंकि अनुपपत्ति, अभिधानानुपपत्ति का शमन तो हम किसी योग्य क्रिया के अध्याहार से कर सकते हैं, है ना? तो पिधे ही ऐसा अध्याहार जो करता है श्रोता, वह तभी कर पाएगा जब उसको इस वाक्य का अर्थ मालूम हो गया, यह क्या कहना चाहता है वक्ता। तो यह अर्थ जब उसको पता चल जाता है पहले से, तब जा करके वह योग्य पद के द्वारा वाक्य को पूर्ण करता है। तो ऐसी स्थिति में शब्द का बोध्य जो अर्थ है, तात्पर्य, वो तो पहले से पता चल गया। तो शब्द वाक्यार्थ बोध पहले हो जाता है, तो ये भी अभिहितानुपपत्ति में ही होगा, अभिधानानुपपत्ति यहाँ नहीं कह सकते हैं, है ना? वाक्य तो पूरा नहीं है, एक दो पद उच्चारण किया है, एक दो पद से आप पूरा वाक्यार्थ नहीं जान सकते हैं, इसलिए उसको पूर्ण करने के लिए कुछ लगा रहे हैं। फिर किस पद को लगाना, यह कैसे निर्णय किया, इसका निर्णय कैसे हुआ? तो आपको यह कहना पड़ेगा हमने उसका अर्थ समझ लिया है, अध्याहार करने के पहले क्या कहना चाहता है वक्ता, यह हमें मालूम हो गया है। तो इसी आधार पर शब्द का अध्याहार कर रहे हैं। यदि उसका अर्थबोध हो चुका है पहले से, फिर उसको पूर्ण करने की क्या आवश्यकता है? उसका काम तो हो चुका है। तो यह उदाहरण कैसे संभव है? यह आक्षेप है। ननु द्वारम इत्यादि अन्वयाभिधानात् पूर्वम इदम अन्वयाभिधानम विधानोपस्थापक पदम विना अनुपपन्नम इति कथम ज्ञानम। यहाँ पर यह द्वारम, यह जो पद है, यह किसी अन्वय का अभिधायक है, लेकिन वह
विधान रूप क्रिया के साथ अन्वय रखता है, विधानोपस्थापक पद यहाँ आवश्यक है, तभी यह अन्वयाभिधान संभव है। विधान रूप क्रिया के साथ द्वारम, देखिए हम थोड़ा और विवरण करते हैं। यह द्वितीय है ना, द्वितीय का अर्थ कर्म कारक है, कर्मत्व। तो द्वार बनता है किसी क्रिया का कर्म कारक, तो द्वार कर्मक इतना अर्थ हो चुका है। वो द्वार कर्मक क्या क्रिया है ये यहाँ नहीं है, बताया नहीं है, वाक्य में है नहीं वो पद। तो हम ऐसा विधेयी शब्द का अध्याहार करते हुए ऐसा अनुपपत्ति दिखाएंगे। यदि विधेयी इस शब्द का अध्याहार नहीं होता तो यहाँ द्वार कर्मक विधान का अन्वय बोध हो नहीं सकता। ठीक है, द्वार कर्मक विधान रूप वाक्यार्थ का अन्वय माने वाक्यार्थ समझिए। द्वार कर्मक विधान रूप वाक्यार्थ का बोध नहीं हो सकता यदि इस वाक्य में विधेयी इस पद को नहीं जोड़ते। यही है ना अनुपपत्ति ज्ञान। हम यह पूछते हैं द्वार कर्मक विधान का अन्वय बोध ही इस वाक्य से होना है, यह आपको कैसे पता चला? जब यह सिद्ध हो जाएगा तो तब जा करके आपका अनुपपत्ति ज्ञान काम करेगा। इस वाक्य में, इस वाक्य को सुनने मात्र से यह विधान द्वार कर्मक विधान रूप वाक्यार्थ का ही बोधक है, यह आपको कैसे पता चला? अध्याहार करने के बाद यह मालूम पड़ता हो तो व्यर्थ है। अध्याहार कैसे कर सकते हैं पद का अध्याहार? प्रश्न ठीक है। ननु द्वारम इत्यादौ अन्वयाभिधानात् पूर्वम् इदम् अन्वयाभिधानं विधानोपस्थापक पदम विना अनुपपन्नम इति कथम ज्ञानम इति चेत्, यह ज्ञान आपको कैसे हुआ इति चेत् न। उत्तर देते हैं, सुंदर उत्तर है। अभिधान पदेन करण व्युत्पत्त्या तात्पर्यस्य विवक्षितत्वात्। अभिधानानुपपत्ति का शाब्दबोधानुपपत्ति ऐसा अर्थ मत कीजिए। अभिधीयते अनेनेत्यभिधानम, तात्पर्य, वक्ता का तात्पर्य। जिस तात्पर्य से वक्ता इस शब्द का प्रयोग कर रहा है वह तात्पर्य आपको पहले से ज्ञात हुआ है अथवा प्रकरणादिकम तात्पर्य ग्राहकम है, तो उस आधार पर वक्ता के तात्पर्य का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं और उस तात्पर्य विषयीभूत अर्थ का अभिधान इस पद के बिना संभव नहीं। यह अनुपपत्ति ज्ञान आपको हो सकता है और उस पद का अध्याहार अर्थापत्ति से संभव है। विवक्षा कथम ज्ञायते? विवक्षा ही तात्पर्य है। कथम ज्ञायते? देखिए, हमने आपको सूचना दिया, जब द्वार खुला है, हम ऐसा कहते हैं द्वार, तो आपको क्या समझेंगे? बंद करना है ना? अभ्यासवशात, प्रसंगवशात, ये सब है। तो इसके आधार पर आप वक्ता के तात्पर्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके वाक्य का शब्दबोध होने के बाद ऐसा नहीं। ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं इसको आप, हम लोग इसके लिए बहुत अभ्यस्त हैं। जो बालक है वो कुछ ऐसा ऐसा बोलता है, वो क्या कहना चाहता है वो अपने स्पष्ट शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाता, किंतु हम समझ जाते हैं यही उसका तात्पर्य है ना? तो कैसे समझते हैं? प्रकरणादिवशात तात्पर्य जान लेते हैं। तो यही है, शब्द के शक्ति है ना, द्वारम इति वदनेन विधेहि इति तस्य शब्दस्य शक्ति है इति। विधेहि कहा है? कहा नहीं ना। विधेहि शब्द का उच्चारण हो जाता तब तो ठीक है, कुछ अध्याहार नहीं। ये वाक्य ही पूर्ण नहीं हुआ, उसने बोला ही नहीं विधेहि, केवल द्वारम इतना करके रोक दिया। यहाँ पर क्या करें? मूल अभिधान
खाली बोध। तो इसलिए वहां पर वक्ता के तात्पर्य को जान करके तब अध्याहार करना पड़ेगा। अब लग जाएगा। तथा च द्वार कर्मक पिधान क्रिया संसर्ग परत्वं पिधानोपस्थापक पदम विना अनुपपन्नम इति ज्ञानम तत्रापि संभाव्यते। यहाँ वक्ता को अभीष्ट है बोधन कर, यह बोध करना चाह रहा है द्वार का पिधान, किंतु पिधान कहने के लिए उसके शब्द स्मरण में नहीं आ रहे हैं, इसलिए द्वारम इतना कह के रोक दिया है और हम उसको पूर्ण कर देंगे पिधेहि। ठीक है। अभिहितानुपपत्ति इसका निरूपण कर रहे हैं आगे, इसको हम आगे करेंगे। यदा विद्या परमात्मा